जैसे ही मार्च का महीना आता है और होली के जाने के बाद हल्की-हल्की गर्मी आने लगती है, वैसे ही हमारा दिल करता है कुछ ठंडा हो जाए और उस ठंडे को याद करते हुए हमें सिर्फ याद आती है या आइसक्रीम या कुल्फी या फिर शेक या फिर जूस, ठंडी-ठंडी चीजें खाने का मन करता है। तो आज मैंने इस गर्मी की शुरुआत में ही ये क्रीमी सॉफ्ट सी कुल्फी बनाकर तैयार करी है, जो आपको आपके बचपन की याद दिला देगी। इस कुल्फी की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करना। एक बार में ही इस रेसिपी को आप बनाकर तैयार करेंगे, तो जल्दी से बनाएं इस कुल्फी को। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये मजेदार सी मार्केट से भी बढ़िया बनकर तैयार होने वाली कुल्फी। तो चलिए चलते हैं किचन में। नमस्ते दोस्तों, मैं हिनाज किचन यम्मी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए उसे आसान तरीके से। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें डालेंगे हम फुल क्रीम दूध। अब जब भी कुल्फी बनाएं या आइसक्रीम बनाएं, उसके लिए फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फुल क्रीम दूध से ही कुल्फी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, काफी क्रीमी बनती है। यहाँ पर दूध को कढ़ाई के अंदर डालकर हम उबलने के लिए रख देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर से थोड़ा सा दूध अलग करेंगे। चलिए इस कप के अंदर मैं ये 3 बड़े चम्मच भरकर दूध अलग करूंगी। आप जब भी कुल्फी बनाएं थोड़ा ठंडा दूध अलग करें, ताकि आप जो भी पाउडर मिक्स करें वो आसानी से मिक्स हो जाए। अब इस ठंडे दूध के अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून भरकर मिल्क पाउडर। यहाँ पर 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मैंने पहले ही नाप के रखा हुआ था। 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के साथ ही डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून और साथ ही में आधा टेबल स्पून। अब इस ठंडे दूध के अंदर ही चम्मच की सहायता से हम मिक्स करेंगे। ठंडे दूध के अंदर हमारे पाउडर बहुत ही जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। अगर गर्म दूध के अंदर डालकर किसी भी पाउडर को मिक्स करेंगे तो उसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए पाउडर हमारा अच्छी तरह से घुल चुका है। चलिए इसे अब हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने कुल्फी को रिच बनाने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट बारीक काट कर रखे हैं, काजू, पिस्ता व बादाम। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पर दूध में देखो उबाल आ चुका है। अब इस दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि ये आधा सूख ना जाए, काफी गाढ़ा ना हो जाए। चलिए इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए हम इसे सुखाएंगे। अगर किचन में कुछ और भी काम हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जब भी कुल्फी बनानी हो पहले से ही आप सोच के रख लीजिए कि मुझे किचन में दूध के साथ साथ ये काम करना है। मैंने किचन में कुछ काम निपटा दिया है और देखते ही देखते हमारा दूध भी काफी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए दूध हमारा आधा हो चुका है। अब इस वक्त हम इसके अंदर इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए डालेंगे कुटी हुई इलायची। ये 4 से 5 इलायची मैंने कूट कर रखी थी, इसे डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर कुल्फी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी। चीनी यहाँ पर मैं 6 चम्मच भरकर डाल रही हूँ, ये टेबल स्पून है। मीठा आप अपनी इच्छा के अनुसार या तो थोड़ा कम कर सकते हैं या थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। चलिए 6 चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है। अब इस चीनी को थोड़ा घुलने देंगे और इसे कुछ देर और पका लेंगे। यहाँ पर चीनी के डालने के बाद दूध हमारा थोड़ा और गाढ़ा हो चुका है, ऊपर से मलाई भी आ गई है। अब इस मलाई को हम दूध के साथ थोड़ा मैश कर लेंगे। साइड में भी जो भी मलाई हमारी कढ़ाई के अंदर आई है उसे भी हटा देंगे। इस दूध को उबालने के लिए मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, जिससे तला बिल्कुल नहीं लगता। और जिस दूध के अंदर हमने मिल्क पाउडर व कॉर्नफ्लावर डाल के रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब फिर से लगातार चलाएंगे। इस ठंडे दूध को डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना है ताकि लम्स ना पड़े। जब तक कि इसके अंदर उबाल नहीं आएगा हमें इसे लगातार चलाना है। यकीन मानिए ये कुल्फी मुंह में जाते ही घुल जाती है और इसके अंदर
इस कुल्फी के अंदर आइस बिल्कुल नहीं आती है। ये कुल्फी आपकी बचपन की कुल्फी की याद जरूर दिला देगी। बहुत ही सिल्की इसका टेक्सचर बनकर तैयार होता है। ये देखिए दूध चलाते चलाते काफी गाढ़ा हो चुका है। 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो हमने डाला है वो भी थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए काफी दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बस अब हम इसे गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, बिल्कुल जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही हम बाकी का काम करेंगे। ये लीजिए दूध हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, एकदम रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। मैंने इसे फैन के नीचे रख दिया था। ये देखिए ठंडा होने के बाद काफी गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर जो मलाई डाली थी हमने, जो साइड से मलाई जमती जा रही थी, उसकी थोड़ी छोटी छोटी गांठें बनी हुई हैं। अब इस कुल्फी वाले गाढ़े गाढ़े दूध को हम मिक्सर जार के अंदर डालेंगे। स्पैचुला की सहायता से जितना भी हमारी कढ़ाई के अंदर मलाई और जो भी साइड में लगा होगा वो सारा निकाल कर हमें इस मिक्सर के अंदर डालना है। और ये जो बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट है 3 टेबल स्पून के करीब भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये हमारी जो कुल्फी की रबड़ी है इसके साथ मिक्सी के अंदर पिसकर इस कुल्फी का स्वाद और बढ़ा देगी, काफी रिच हो जाएगी। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पर बचा लिया था इसे ऐसे ही डालने के लिए। देखिए मिक्सी के अंदर चलाने से हमारा जो ये बैटर है कुल्फी का, ये काफी स्मूथ सिल्की हो चुका है। काफी गाढ़ा तो है ही लेकिन काफी सिल्की है। ये देखिए कितना सिल्की है। अब ये जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट है इसे हम इसमें डाल देंगे, ताकि जब भी हम कुल्फी को मुंह में खाएंगे, इसका एक बाइट लेंगे, उसके अंदर हमारे मुंह में जो ड्राई फ्रूट का क्रंच आएगा वो बहुत ही अच्छा लगता है। यकीन मानिए ये कुल्फी बहुत ही लाजवाब कुल्फी बनकर तैयार होगी। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो इसके बाद आपको कहीं भी कुल्फी पसंद नहीं आएगी। आप जब भी कुल्फी खाना पसंद करेंगे आपको लगेगा क्यों ना मैं घर पर ही बनाकर खाऊं। मेरे घर पर तो ये कुल्फी हमेशा रहती है, क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार इस कुल्फी को बनाया था उसके बाद से ये कुल्फी हर गर्मी में मैं अपने फ्रिज में बनाकर जरूर रखती हूँ। जब भी मेरे घर पर कोई भी आता है या मेरी खुद की इच्छा होती है इस कुल्फी को निकालकर मैं इंजॉय करती हूँ। चलिए यहाँ पर जो मैंने कुल्फी के मोल्ड रखे हुए हैं इसे मैं इस तरह से भर लेती हूँ। ये मोल्ड आपको अमेज़न से मिल जाएंगे या मार्केट में भी मिल जाएंगे। कुल्फी के मोल्ड बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, प्लास्टिक में या फिर सिलिकॉन में या फिर इस तरह से। आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरह के मोल्ड ले लें। अगर मोल्ड नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे कटोरी में या किसी कंटेनर में भी बना सकते हैं और इसे कट करके खा सकते हैं। ये लीजिए बचा हुआ जो हमारा कुल्फी का बैटर है इसे हम डाल देंगे कप के अंदर। अगर कप के अंदर नहीं डालना है तो आप किसी भी स्टील की कटोरी के अंदर या छोटे से कंटेनर के अंदर डाल दें। अब इस मोल्ड के ऊपर लगाएंगे हम ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर हम एक स्टिक डाल देंगे, ताकि इस स्टिक की सहायता से हम अपनी कुल्फी को निकाल सकें। यकीन मानिए ये रेसिपी ऐसी है, अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो इसका स्वाद आपके मुंह से कभी नहीं जाएगा। आप भूल नहीं पाएंगे इस कुल्फी को, और इसे जब भी बनाकर खाना चाहेंगे आपके हाथ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप मेरे पर एक बार सिर्फ विश्वास करके इस कुल्फी को जरूर बनाएं और बनाने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। देखना आपको ये कुल्फी जरूर पसंद आने वाली है और एक ही बार में बनकर तैयार होगी। कुछ ही सामग्री लगती है और फटाफट से बनकर तैयार होती है। बस आप इसे बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कुल्फी कैसी लगी है। ये देखिए जो कप है मैंने इसे क्लीन रैप से पैक कर दिया है। अब इन सबको मैं उठाकर फ्रीजर के अंदर रखूंगी ओवरनाइट के लिए, ताकि ये दूसरे दिन हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये लीजिए दूसरे दिन
हमारी कुल्फी सेट हो चुकी है। मैं इसे आपको एक बार डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। बाहर भी देखिए बर्फ की आइसिंग जो है वो साफ दिख रही है। ये जो कप है वो भी अच्छी तरह से जम चुका है। इस कुल्फी को मोल्ड के अंदर निकालने से पहले मैं इसे पानी के अंदर थोड़ा डिप करूंगी ताकि ये मोल्ड को छोड़ दे। इस तरह से हाथों में हल्का सा रब भी करेंगे तो भी हमारी कुल्फी निकल जाएगी। ये लीजिए, इस तरह से घुमाते हुए मैंने इस कुल्फी को निकाल दिया। बाहर से टेक्सचर से ही देखकर पता चल रहा है कि हमारी कुल्फी के अंदर बिल्कुल आइस नहीं है, एकदम सिल्की स्मूथ सॉफ्ट कुल्फी बनकर तैयार हुई है, मुंह में घुलने वाली। और जो इसका स्वाद है ना, वो तो आपको इसे खाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए आप इस कुल्फी को इस गर्मी में एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। देखना पूरी गर्मी आपके घर पर ये कुल्फी कभी खत्म नहीं होगी। मेरा विश्वास करें, ये कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। यहाँ पर मैंने 3 कुल्फी को आपके आगे निकाल कर दिखा दिया है। इसके निकालते ही ये कुल्फी हल्की हल्की मेल्ट भी होने लगी है। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर इसका आया हुआ है। अब जो ये कप है, जो हमारा थोड़ा सा दूध का कुल्फी का बैटर बच गया था, इसे कप में डाल दिया था। इसे भी हम निकाल लेंगे। के लिए मैं इसके अंदर एक चाकू डालकर इसे घुमाते हुए कुल्फी को निकालेंगे और एक प्लेट के अंदर इस कुल्फी को भी सर्व करेंगे। इस कुल्फी को मैं पीसेस में कट कर दूंगी। ये लीजिए, ये कप में से भी बड़ी आसानी से निकल चुकी है। बस इसे हम इस तरह से गोल राउंड में कट करेंगे। कुल्फी को काटने से ही पता चल रहा है कि कुल्फी हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम क्रीमी इसका टेक्सचर है। आपको मेरी ये कुल्फी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, एक बार बनाकर इसे जरूर ट्राई करें, उसके बाद ही आप मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी इस कुल्फी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।